हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने पीओआई की सीरीज स्टार्ट की है ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर अभी तक आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर से जाके वो देखें ताकि पीओआई की सीरीज समझने में आपको आसानी रहे, किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारिया फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे फ्री और पेड दोनों टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अवेलेबल हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो पेड या फ्री, तो आप कटारिया फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बताना चाहूंगा, अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। तो जरूर से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, नोट्स परचेज कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो 2023 का है, जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी है। जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और पार्ट बी के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड स्कोप। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द ड्रग्स obtained from natural sources like plants, animals and minerals. It includes their identification, composition and uses. मतलब फार्माकोग्नोसी एक फार्मेसी की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम नेचर से ऑब्टेन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स देयर आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन एंड यूजेस। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं कि जो ड्रग्स हमें ऑब्टेन हुई नेचर से उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है और उसके यूजेस क्या क्या है। अब इसके बाद में स्कोप ऑफ फार्मेसी की बात करते हैं, वो स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग्स, मतलब इसके अंदर नेचुरल ड्रग्स की स्टडी कर सकते हैं हम। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्लांट्स के अंदर उनको आइसोलेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ मेडिसिनल यूजेस, और जो मेडिसिनल यूजेस है उनके उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन, और हर्बल मेडिसिन को डेवलप कर सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स प्लस मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। मतलब क्लासिफिकेशन पूछा गया क्रूड ड्रग्स का और मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है ये पूछा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की बात करें तो क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम्स लाइक अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट सिस्टम्स पे, जैसे कि अल्फाबेटिकल हो गया, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, फार्माकोलॉजिकल और टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम की बात करें या फिर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो है बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स बाहर से कैसी दिखती है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। मेरिट्स की बात करें तो इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होती है। यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है कि इस टाइप की ड्रग ऐसी दिखती है। डिमेरिट्स की बात करें तो डज नॉट शो केमिकल नेचर, मतलब ये केमिकल नेचर नहीं बता पाता है ड्रग्स का। नॉट यूजफुल फॉर प्रोसेस ड्रग्स, और जो प्रोसेस की हुई ड्रग्स होती है उनके लिए यूजफुल नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ बेलाडोना। मतलब बेलाडोना का बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ है, मतलब कहाँ से ऑब्टेन होता है, किस चीज से ऑब्टेन होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है और उसके यूजेस क्या क्या है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते तो लीव्स एंड रूट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, मतलब एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट है जिसकी पत्तियों से और जड़ों से में ऑब्टेन होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते तो इसके अंदर 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं मेनली, जिसके अंदर एट्रोपिन है, हायोस्काइन है और हायोस्कामाइन है। यूजेस की अगर हम बात करते तो एंटीपाज्मोटिव होता है, यूज्ड इन आई एग्जामिनेशन, और आई एग्जामिनेशन में यूज में लिया जाता है। पेन रिलीफ, और मतलब पेन से रिलीफ पाने में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है डिफाइन एंटी कैंसर ड्रग्स, स्टेट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका। मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स कौन कौन सी होती है और जो विनका है उसका बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा है। तो एंटी कैंसर ड्रग्स आर मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट कैंसर बाय इनहिबिटिंग और स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स ऐसी मेडिसिन होती है जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए बनाई जाती है। और वो कैसे ट्रीट करती है कि जो कैंसर सेल्स होती है उनको या तो ग्रोथ को कम कर देती है या फिर उन्हें इनहिबिट करती है, यानी ग्रो करने से रोकती है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका की बात करते हैं, विनका इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट कैथरांथस रोजियस। मतलब एक प्लांट है कैथरांथस रोजियस, उससे हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है व्हाट आर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ अब्जॉर्बेंट कॉटन। मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग्स क्या होती है और राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ अब्जॉर्बेंट कॉटन, मतलब एब्जॉर्बेंट कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेस क्या क्या है। सर्जिकल ड्रेसिंग की सबसे पहले बात करते हैं, वो है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर मटेरियल्स यूज्ड टू कवर, प्रोटेक्ट एंड हील वाउंड्स। मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऐसी मटेरियल होते हैं या फिर ऐसे मटेरियल होते हैं जो जो वाउंड होता है या फिर घाव होता है उसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और हील करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें एब्जॉर्बेंट कॉटन की, तो वो है एब्जॉर्बेंट कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर्स ऑफ सीड्स ऑफ गोसिपियम स्पीसीज। मतलब गोसिपियम स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सीड्स होती है उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उससे हमें ऑब्टेन होता है। यूजेस की बात करें तो क्लीनिंग वाउंड्स, मतलब घाव साफ करने के अंदर, अब्जॉर्बिंग ब्लड एंड फ्लूइड्स, और जो भी घाव से ब्लड या फिर फ्लूइड निकलता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, एंड ड्रेसिंग इंजरीज, और पट्टी वगैरह करने के अंदर, मतलब ड्रेसिंग के अंदर यूज में लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन कॉस्मेटिक्स, राइट केमिकल कॉन्स्टेंट एंड यूजेस ऑफ ऑलिव ऑयल। मतलब कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं और जो ऑलिव ऑयल होता है उसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स और यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले कॉस्मेटिक्स की बात करें तो कॉस्मेटिक्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू एनहांस अपीयरेंस एंड ब्यूटी। मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या फिर कॉस्मेटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपीयरेंस और ब्यूटी को बढ़ाने के लिए फिर एनहांस करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, जैसे फेस वॉश हो गया, फेस मास्क हो गए, ये सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें ऑलिव ऑयल की तो वो है ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और लिनोलिक एसिड। ये तीन मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स में पाए जाते हैं। यूजेस की बात करें तो स्किन मॉइस्चर, मतलब स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को अंदर मॉइस्चराइजर को बना के रखता है, ड्राई स्किन नहीं होने देता है। हेयर केयर, मतलब हेयर हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, मतलब जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती है उसके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए राइट अबाउट द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लांट मटेरियल फॉर इट्स फाइटोकेमिकल बिहेवियर। मतलब जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है प्लांट मटेरियल की उसके फाइटोकेमिकल बिहेवियर के लिए, उसके बारे में पूछा गया है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लांट मटेरियल इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू स्टडी इट्स केमिकल नेचर। मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, प्लांट मटेरियल की सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो कि उसके केमिकल नेचर को स्टडी करने के लिए की जाती है। स्टेप्स इन्वॉल्व, मतलब इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है वो है कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, मतलब जो प्लांट मटेरियल है उसको पहले कलेक्ट किया जाता है। ड्राइंग एंड स्टोरेज, फिर उसको ड्राई किया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर उसके अंदर जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फिर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है। केमिकल टेस्टिंग, फिर उनकी जो केमिकल टेस्टिंग होती है, फिर जो केमिकल मेथड से उन्हें टेस्ट किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, और केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में उन कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद में पार्ट बी की बात करें तो पहला क्वेश्चन है वो है राइट ब्रीफली ऑन हार्मफुल अडल्ट्रेशन विद एग्जांपल्स। मतलब हार्मफुल अडल्ट्रेशन क्या होती है और साथ ही उसके एग्जांपल्स पूछे गए हैं। तो हार्मफुल अडल्ट्रेशन मींस मिक्सिंग हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन ड्रग्स। मतलब हार्मफुल अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी हानिकारक या फिर टॉक्सिक पदार्थ मिला देना ड्रग्स के अंदर। एग्जांपल की बात करें तो आर्जिमोन ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों के तेल में आर्जिमोल का तेल मिला देना। एंड चॉक पाउडर इन फ्लोर, और जो आटा होता है उसके अंदर चॉक पाउडर मिला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन टार्पिनोइड्स, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ टार्पिनोइड्स। मतलब टार्पिनोइड्स क्या होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो टार्पिनोइड्स आर नेचुरल कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट्स। मतलब टार्पिनोइड्स नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि आइसोप्रीन यूनिट से डिराइव किए गए होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोनोटार्पिनोइड्स हो गया, सेस्क्विटर्पिनोइड्स हो गया, डिटर्पिनोइड्स हो गया और ट्राइटर्पिनोइड्स हो गया और साथ ही टेट्राटर्पिनोइड्स हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन वोलेटाइल ऑयल्स, लिस्ट आउट मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। मतलब वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं और जो वोलेटाइल ऑयल्स का आइसोलेशन मेथड्स होते हैं वो पूछे गए हैं। तो वोलेटाइल ऑयल्स आर एरोमेटिक ऑयल्स दैट इवेपोरेट इजीली एट रूम टेम्परेचर। मतलब वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाते हैं और भाप बन के उड़ जाते हैं। मेथड की बात करें आइसोलेशन मेथड्स की तो है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, एक्सप्रेशन मेथड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ अश्वगंधा। मतलब अश्वगंधा का बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेस पूछे गए हैं, जिसके अंदर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हुए ड्राइड रूट्स ऑफ विथानिया सोमनिफेरा। मतलब विथानिया सोमनिफेरा के ड्राइड रूट से ऑब्टेन होता है ये। और यूजेस की बात करते हुए एडोप्टाजोन होता है जो कि स्ट्रेस कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, और साथ ही स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। यूज इन वीकनेस, और वीकनेस से राहत पाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज एन एंटीटसिव, गिव टू एग्जांपल्स। मतलब एंटीटसिव क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या है। तो एंटीटसिव्स आर ड्रग्स यूज्ड टू सप्रेस कफ। मतलब जो खांसी होती है उससे राहत पाने के लिए जो ड्रग्स ली जाती है वो एंटीटसिव ड्रग्स ही होती है। एग्जांपल्स की बात करते हैं जैसे कोडीन हो गया, डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स, गिव टू एग्जांपल्स फॉर बाइंडिंग एजेंट्स। मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं और बाइंडिंग एजेंट्स के टू एग्जांपल पूछे गए हैं। तो फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड इन ड्रग प्रिपरेशन बट हैव नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ड्रग प्रिपरेशन के अंदर यूज में ले जाते हैं लेकिन उनका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें बाइंडिंग एजेंट्स के तो वो स्टार्च हो गया और गम आकाशिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन फाइबर्स एंड क्लासिफाई फाइबर्स। मतलब फाइबर्स क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें ऑब्टेन होती है। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल फाइबर्स हो गया और सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, जिसके अंदर नेचुरल फाइबर्स में कॉटन और सिल्क हो गया, और सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ तेला। मतलब जो तेला का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो पूछा गया है, जिसके अंदर तेला इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग ऑयल विथ हर्बल पेस्ट एंड डिकॉक्शन। मतलब इसे प्रिपेयर करने के लिए ऑयल को बॉईल करते हैं हर्बल पेस्ट और डिकॉक्शन के साथ में। स्टेप्स की बात करते हो प्रिपेयर डिकॉक्शन, मतलब डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं पहले जिसे कवच बोलते हैं। ऐड पेस्ट एंड ऑयल, फिर उसके अंदर पेस्ट मतलब जिसे कलका बोलते हैं वो ऐड करते हैं और ऑयल ऐड करते हैं।
हीट अंटिल वाटर इवेपोरेट्स, और फिर उसे हीट करते हैं जब तक कि वाटर पूरा इवेपोरेट ना हो जाए। फिल्टर द ऑयल, और इसके बाद में फिल्टर कर लेते हैं ऑयल को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट आर सर्टेन ड्रग्स परमिटेड टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम एंड इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब ऐसे कौन सी ड्रग्स होती है जिन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की परमिशन है इंडिया के अंदर। सम ड्रग्स आर कंट्रोल्ड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर गवर्नमेंट रूल्स, मतलब कुछ ड्रग्स को कंट्रोल किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट रूल्स के अंडर। एग्जांपल की बात करें तो जैसे ओपियम हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स हो गए और सर्टेन मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए व्हाट आर प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, गिव एग्जांपल्स, मतलब प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स पूछे गए हैं। तो प्रोबायोटिक्स की बात करें तो लाइफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, मतलब ये लाइफ बैक्टीरिया होता है जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया। प्रीबायोटिक्स की बात करें तो सब्सटेंसेस दैट प्रमोट ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया, मतलब प्रीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे इनुलिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वो व्हाट आर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मेंशन देयर यूजेस, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होती है और उसके यूजेस क्या क्या है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर एसेंशियल फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यूजेस की बात करते हैं इंप्रूव हार्ट हेल्थ, मतलब जो हार्ट हेल्थ होती है उसे मेंटेन करके रखते हैं। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन या फिर जो सूजन होती है बॉडी के अंदर उसे कम करते हैं। सपोर्ट ब्रेन फंक्शन, और जो ब्रेन फंक्शन होता है उसके हेल्थ को अच्छे रखते हैं, मतलब ब्रेन हेल्थ मेंटेन करके रखते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में होगा। अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पर उनसे रीच आउट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही आपको बताना चाहूंगा अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो पेड और फ्री, तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बताना चाहूंगा अगर ऐप से किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आप परचेस करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो अभी से जाइए कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।